बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर सैयद गुलाम मुर्तज़ा, डायबिटोलॉजिस्ट, एबटाबाद ज़ियाबितस एंड फूड केयर सेंटर एबटाबाद से आपसे मुखातिब हूँ। आज बात करने का मकसद जो है वो शुगर वाले मरीज़ों में ख़ास तौर पे जो वर्जिश या वॉक है उसकी अहमियत को उजागर करना है, और हमने ये देखना है कि ये वर्जिश या वॉक करना शुगर के मरीज़ों के लिए कितना मुफीद साबित होता है। अक्सर मरीज़ हमारे पास आते हैं और जब उनसे कहते हैं कि जी वॉक करें, तो फिर मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात वो हमसे कर रहे होते हैं। तो कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि उन सवालात का एक एक करके तफसील के साथ जवाब दिया जा सके, ताकि ये शुगर वाले मरीज़ों के लिए ख़ास तौर पे ये वीडियो मददगार साबित हो। अमूमन जो पहला सवाल होता है कि जी आप कह रहे हैं कि वर्जिश करें, तो किस किस्म की वर्जिश हमें करनी चाहिए। तो इसमें जो एक वर्जिश होती है जिन्हें हम कहते हैं एरोबिक एक्सरसाइजेस, यानी इसमें अगर आप वॉक करें या हल्की जॉगिंग करें या साइकिलिंग करें या स्विमिंग करें, ये वो एक्सरसाइजेस हैं ख़ास तौर पे जो शुगर वाले मरीज़ों के लिए बहुत मुफीद होती हैं। अब दूसरा अहम सवाल ये है कि कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन की जो गाइडलाइंस हैं उनके मुताबिक किसी भी शख्स को पूरे हफ्ते में 150 मिनट तक वॉक करनी चाहिए। अब उस 150 मिनट को किस तरह से डिवाइड किया जाए, इसके लिए कहा यह जाता है कि जी कम से कम 30 मिनट वॉक कर लें। अगर हम 5 दिन 30 मिनट वॉक कर लें तो वो 150 मिनट पूरे हो जाते हैं। वॉक के दौरान 2 दिन से ज़्यादा का वक्फा नहीं होना चाहिए, और दूसरी तरफ अगर हम ज़्यादा वॉक कर रहे हैं तो हम इस 150 मिनट को 3 दिन में भी मुकम्मल कर सकते हैं। लेकिन बेहतर ये होता है कि आप 30 मिनट वॉक करें और वो पूरे 5 दिन के लिए वॉक करें। क्या फ़वाइद मिलते हैं जब हम वॉक कर रहे होते हैं? वॉक करने के साथ, स्विमिंग के साथ, साइकिलिंग के साथ हमारी जो जिस्म के अंदर इंसुलिन बन रही होती है उसकी सेंसिटिविटी इंक्रीज़ होती है। यानी मतलब ये हुआ कि वो जो इंसुलिन बन रही होती है वो बेहतर तरीके से जिस्म के अंदर काम कर रही होती है। इसके अलावा जो हमें फ़ायदे मिलते हैं, हमारा जो ट्राइग्लिसराइड चर्बी है खून में वो कम हो रही होती है, हमारा ब्लड प्रेशर का कंट्रोल बेहतर हो रहा होता है, हमें वज़न कम करने में मदद मिलती है, हमारे दिल के लिए ये एक्सरसाइज, फेफड़ों के लिए ये एक्सरसाइज बहुत मुफीद साबित होती है। तो इस तरह से हमें इस एक्सरसाइज को लेके चलना चाहिए। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं जो हमें मिल रहे होते हैं। अब एक और सवाल जो अक्सर किया जाता है कि जी किस वक्त एक्सरसाइज की जाए। क्या हम खाने के फ़ौरन बाद भी कर सकते हैं या किस रात को करें, सुबह करें? तो इसमें अगर टाइप 2 शुगर वाले जो मरीज़ हैं, जो ओबीस भी हैं या बड़ी उम्र में जिनको शुगर हो रही है, ऐसे मरीज़ों के लिए बेहतर ये होता है कि वो खाने के 1 से 2 घंटे के बाद वॉक करें, वो उनके लिए बेहतर है। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बहुत ज़रूरी नहीं है। अगर वो इस वक्त पे टाइम नहीं निकाल सकते, सुबह सवेरे निकाल सकते हैं, सुबह भी वॉक कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, किसी वक्त भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक बेहतर टाइम है। इसी तरह जो टाइप 1 शुगर वाले मरीज़ हैं उनके लिए बेहतर ये होता है कि वो सुबह वॉक करें, वो उनके लिए ज़्यादा बेहतर होता है। तो इस हवाले से भी हमने बात कर ली कि जी किस वक्त करें। अक्सर लोग हमसे ये पूछते हैं कि जब हम ये वॉक करते हैं तो क्या ये हमारे शुगर के लेवल्स को कम करता है? तो जनाब बिल्कुल, जब आप वॉक करते हैं, स्विमिंग करेंगे, साइकिलिंग करेंगे, यानी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो ये आपकी ना सिर्फ और फ़ायदे मिल रहे होते हैं बल्कि उसके साथ साथ ये आपकी शुगर लेवल को भी कम कर रहा होता है। और इस वॉक का जो असर होता है वो तकरीबन 24 घंटे तक, बल्कि बाज़ औक़ात 24 घंटे से भी ज़्यादा इसका असर मौजूद रहता है। तो इसलिए ये वॉक या एक्सरसाइज जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। वो मरीज़ जिनका वज़न ज़्यादा है लेकिन शुगर है, वो अपने वज़न को कम करने में भी इससे मदद ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ 150 मिनट ही वॉक करें, ये वो कम से कम वॉक है जो आपको करनी चाहिए। अगर आप इससे ज़्यादा वॉक कर सकते हैं या इसके अलावा आप स्विमिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, और आप अपनी एक्सरसाइज के टाइम को 150 मिनट से ऊपर लेके जा रहे हैं एक हफ्ते में, तो ये वज़न कम करने में भी
مددگار ثابت ہوتی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اگر ہم کر لیں، ایک جنرل جو سینس آف ویل بینگ ڈیولپ ہوتی ہے ایکسرسائز کے ساتھ، وہ بھی بہتر ہے. آپ کے جو مسلز ہیں ان کی ٹون بہتر ہوتی ہے، آپ ہیلدی فیل کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی جسم کے اندر خون کی سرکولیشن بہتر ہوتی ہے، آپ بہت ساری ایسی بیماریوں سے بچ رہے ہوتے ہیں جیسے بلڈ پریشر ہے، کولیسٹرول ہے، شوگر لیول کا بہتر کنٹرول ہونا ہے. تو میری آپ سب سے التجا یہی ہے کہ خاص طور پہ وہ مریض جن کو شوگر ہے وہ ضرور واک کریں، اس ویڈیو کو دیکھیں. یہ ویڈیو آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگی. بہت سارے سوالوں کے جواب ہم نے اس میں دے دیے ہیں، اور پھر بھی اگر کوئی سوال ہوگا تو اس کے لیے ہم مزید بھی حاضر ہیں کہ آپ کے ان کانسیپٹس کو ہم مزید کلیئر کر سکیں. بہت بہت شکریہ.